दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे, भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई। और यूएई बोल रहा है कि हम देखें, हम पिछले कई सालों से इस झंझट में फंसे हुए हैं कि लोग वर्क परमिट या वीजा, वर्क वीजा लेके आते हैं या जो भी अलग अलग किस्म के वीजे लेके आते हैं, विजिट वीजे लेके आते हैं, लेकिन यहां पर आकर वो भिखारी बन जाते हैं। अब क्या पता अगर लोग अप्लाई कर रहे हैं कि क्रिकेट देखने के लिए वो वीजा ले रहे हैं और कल को आके यहां पर गायब हो जाए और दोबारा से भीख मांगना स्टार्ट कर दे, तो उनको फिर दोबारा जमा करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो भैया ऐसे एजेंट भरे पड़े हुए। अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलविस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। यूएई ने तो वीज़ाज बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कैसे जाएगा दुबई में मैच अटेंड करने? हमारी तरफ से तो कोई स्पेक्टेटर को वीज़ा ही नहीं अलाउ होगा, तो कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ? चलो वीजा नहीं देना ना, तो लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो, ऊपर से बीसीसीआई के पाँव पड़ के उल्टा हमारी ले रहे। और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाँव पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे, बड़े प्यारे ताल्लुकात हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करें कि हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत मिल जाए। बहुत सारे लोग इंडिया से भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आ सकते हैं अगर वीज़ाज मिल गए तो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ कर रखा है तो पाकिस्तान को वीज़ा जो है वो नहीं मिलेंगे, व्हाट आई बिलीव। ये जो कह रहे थे ना कि लॉजिस्टिक्स हमारी आसान रहेंगी, हमें आना जाना आसान रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई में आपके वीज़ाज ही बंद है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज ही नहीं दे रहे हैं। क्या ये चवलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है। हमें लगाने के लिए पाकिस्तान के वो एजेंट जो लोगों को दुनिया के वीजे लगाता है कि जाओ यार भीख मांगो, हमें पैसे दो, हम तुम्हें वीजा लगा के, वो तो एजेंसियां अभी रेडी बैठी है कि किस तरीके से अब बातचीत हो जाए, वीजे खुल जाए। वो क्रिकेट के नाम पर या वहां पर जो है चैंपियन ट्रॉफी देखने के नाम पर लोगों से पैसे लेके वीजे लगाए भिखारियों को फैमिली के साथ और बोले जाओ यार दुबई की सड़कों पे कम से कम अगर 2 साल भी भीख मांगोगे ना, जब तक तुम पकड़े जाते हो 1-2 साल तो लगेगा ही। इतना बड़ा देश है वहां पे, कब कोई पता नहीं चलता कब पकड़ा जाए। तो जब तक तुम्हारे वीजे, टिकट, पासपोर्ट के पैसे निकल जाएंगे, तो भैया इस वजह से यूएई बोल रहा है कि नहीं, मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, इतने सारे पाकिस्तानियों को मैं वीजे नहीं दे सकता। तो बताइए अब पीसीबी बीसीसीआई के पीछे पड़ा। मैं कहता हूं कि पीसीबी को जो है एक लिस्ट बनानी चाहिए, अभी से भी टाइम है, उनको एक कमेटी बिठानी चाहिए कि लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन कौन रियल क्रिकेट फैन है, उनके जमानत कागजात जमा कराए जाएं पाकिस्तान में, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद उनके नाम सरकारी लेवल पे यूएई को दिए जाए कि इनको वीजे दो। बाकी जो भिखारी लोग हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं या क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जिसने कभी क्रिकेट को देखा नहीं या नॉलेज नहीं है, उसको वीजे ना दे। ये एक तरीके से हो सकता है। तो पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर ये मैं बात करूं तो ये 110% सच्ची बात मैं अब करने लगा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। अब इसके पीछे बात क्या, वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का।
और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से। बीसीसीआई बोल रहा है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर यूएई पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देता चैंपियन ट्रॉफी के लिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो हाइब्रिड मॉडल पे मैं चाहते थे, चाहे वो श्रीलंका में होता या किसी और देश या साउथ अफ्रीका में या फिर जो है वो यूएई में। अब यूएई में हो गया है तो भैया उसका हमें क्या लेना देना कि पाकिस्तान को वीजे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन पीसीबी बोलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि नहीं, इस मुश्किल में तुम लोगों ने हमें डाला है, बीसीसीआई ने हमें इस मुश्किल में डाला है, और वो आईसीसी को भी लेके आ रहा है। आईसीसी बोल रहा है भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा देश जाने, यूएई जाने, वो जो है उनका पर्सनल मैटर है। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों को वीजे इस वजह से नहीं मिलते, भीख मांगते। आईसीसी बोले उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, मैं वहां बात नहीं करूंगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बार बार आईसीसी को बताकर, तंग करके, परेशान करके और बीसीसीआई को बोले कि नहीं भाई यूएई के साथ तुम भी आके बात करो। अब जो है बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से एक बात तो बड़ी वाजे कही है, अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं चलो मान लिया यहां तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, कल अगर पाकिस्तान का कोई सीरीज होता है यूएई में, दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई सीरीज हो जाता है, तब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिलते, तब कौन जाके बात करेगा? हम क्यों जाके बात करें? तब भी हम जाके बात करेंगे यूएई से कि भैया पाकिस्तानियों को वीजे दो, पाकिस्तानी जाके वहां मैच देखेंगे। उसने कहा भाई ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इस वजह से नहीं कि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, अब यूएई को यह बात पता थी कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं, तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाला है वो दुबई में होने वाला है। लेकिन दुबई से जो खबर सामने आई है वो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से मना कर दिया। क्योंकि पाकिस्तानी साफ जो दुबई है उसने ये बात कही है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं वो दूसरे काम से वीज़ा को लेते हैं और फिर यहीं पे फंस जाते हैं, और ये सब इनलीगल है। और इसी वजह से अब उनको यहाँ पे आने से भी जो दुबई की गवर्नमेंट है वो मना कर रही है। दोस्तों ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा की ख्वाब लेकर दुनिया में घूम रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो मुस्लिम उम्मा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान का सपना जो है वो टूट चुका है। क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश जो है वो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया था कि क्योंकि ये हिंदू हैं और हमारे मुसलमान पाकिस्तानियों को नहीं आने देना चाहते, इसलिए इन्होंने हमें वीज़ा देने से मना कर दिया है। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज जब एक मुस्लिम देश होकर, जिससे कि पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा दोस्त मुल्क है, उसने भी पाकिस्तान को वीज़ा देने से मना कर दिया, तब पाकिस्तानी अब चीखें मार रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में पठान भाई ने जिस तरीके से मज़े लिए हैं वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के लिए एक दुबई ने एक मौका दे दिया है, भारत के लिए एक मौका दे दिया कि वो पाकिस्तानियों से मज़े ले, और इसका मज़ा जो है वो ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का इस पे चिढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं संभव है, क्योंकि पाकिस्तानी जिनको ये लग रहा था कि दुबई तो हमें ऐसा कुछ करेगा नहीं, उस दुबई ने पाकिस्तान के वीज़ा को मना कर दिया है, मतलब उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया और बोल दिया है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ना आए। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान और दुबई के बीच में जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा जो है वो उसमें बीच में दूरियां पैदा हो गई। हालांकि जब इमरान खान था तब तक दुबई थोड़ा बहुत जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक दिखता था, लेकिन जैसे ही जो इमरान खान है वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा और जो शहबाज शरीफ है वो जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, उसी टाइम से पाकिस्तान और दुबई के रिलेशन लगातार दिन पे दिन खराब होते गए। और एक बार फिर से अब देखने को मिला कि कैसे दुबई ने पाकिस्तानियों को दुबई में आने से मना कर दिया। दोस्तों इससे पहले भी दुबई ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और उसे पाकिस्तान भेज दिया था। लेकिन अब जब दुबई ने ये कह दिया कि
कोई भी पाकिस्तानियों को हम वीज़ा नहीं देंगे कि वो यहाँ पे आके मैच देखें। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं बेइज्जती की बात है और पाकिस्तानियों को भी ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।